नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वेनम टीवी किड्स। गए हफ्ते हम जुड़े थे एक्सपर्ट डॉक्टर रचना भंगावकर मैम के साथ, और जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि अगले हफ्ते भी मैम ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हमारी महाराजा यूनिवर्सिटी, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी का बहुत ही माना हुआ फैकल्टी जो है फैकल्टी ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी साइंसेस, और उसी का बहुत ही उम्दा और माना हुआ और बहुत पुराना हमारा जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ के बारे में आज हम इसके अंडर होते हुए जितने भी कोर्स और प्रोग्राम्स हैं उस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले मुलाकात करते हैं और वेलकम करते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर रचना भंगावकर मैम का। मैम, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप सब मैम को अच्छे से जानते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि मैम इंचार्ज हेड हैं HDFS डिपार्टमेंट, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट फैमिली स्टडीज डिपार्टमेंट के। और मैम जो हैं ये चेतन बालवाड़ी यानी कि डिपार्टमेंट की सबसे पुरानी, हमारे बड़ौदा सिटी की सबसे पुरानी, जो इस वर्ष 75 ईयर्स कंप्लीट कर रही है, उसके सुपरिटेंडेंट भी हैं और उसकी भूमिका बहुत ही अच्छे से निभा रहे हैं। और आज हमें ये डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी कोर्सेज हो रहे हैं उसके बारे में हमारा जो यूथ है ऑडियंस में बैठा हमें देख रहा है, उन्हें आज इससे हम रूबरू ज़रूर करवाएंगे। मैम, सबसे पहला प्रश्न कि NEP 2020 के अंदर जो भी बदलाव हुए हैं, और स्पेशली अब अगर हम हायर सेकेंडरी सेक्शंस के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारी फील्ड्स का भी उसके अंदर बहुत सारे फील्ड्स बच्चों के लिए क्रिएट किए गए हैं। और अगर इस समय में मतलब 12th के एग्ज़ाम्स के बाद अगर कोई भी बच्चा चाइल्ड डेवलपमेंट के तरफ या फिर फैमिली स्टडीज़ की तरफ, साइकोलॉजी की तरफ अपना झुकाव दिखाता है और चाहता है कि भाई हमारे डिपार्टमेंट का हिस्सा बने, तो किस तरह का चुनाव, कौन से सब्जेक्ट्स का स्पेशली चुनाव उसे करना चाहिए और क्या प्रोसेस है इसका? जी, देखिए अभी NEP तो लास्ट ईयर से रोल आउट हो गया है, 1 साल हमने कंप्लीट किया है, पर इस साल थोड़ी एडमिशन की जो पूरी प्रोसेस है वो थोड़ी अलग है कॉमन एक्ट आने के बाद। तो एक GCAS पोर्टल है, वो आप फ्लैश भी करेंगे, तो उस पोर्टल पे हर प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट जो कैंडिडेट है, जो एडमिशन लेना चाहता है, उसको रजिस्टर करना है। और जैसे ही 12th का रिजल्ट आएगा स्टेट बोर्ड का, वो पोर्टल एक्टिवेट हो जाएगा और जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं वो सारे वहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑल ओवर गुजरात जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके सारे कोर्सेज, तो उसमें से MS यूनिवर्सिटी, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके काफ़ी सारे कोर्सेज होंगे। तो एक काम जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं वो इम्पॉर्टेंट ये भी है कि वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का, और बड़ौदा में जो है या जो MS यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं वो MS यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, फैकल्टीज़ को, उसका स्ट्रक्चर क्या है, स्पेशलाइजेशन क्या है, वो समझ ले। तो हमारी बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं, उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से थोड़ा फेमिलियराइज कर लेना चाहिए। GCAS पोर्टल पे ऑफ कोर्स आपको रजिस्टर करना ही है, वो एक कंपलसरी स्टेप है। ये कॉमन एडमिशंस के लिए जो है गुजरात लेवल पे कॉमन एडमिशंस का जो पोर्टल है वो है। इस साल कॉमन एडमिशन प्रोसीजर है, इसलिए इट्स कॉल्ड GCAS। तो ये पोर्टल पे रजिस्टर करने के बाद आप अपने चॉइस का जो सब्जेक्ट है उसका चुनाव कर सकते हैं। उसमें एडमिशन के लिए जो भी आपकी एप्लीकेशन वगैरह है वो डाल सकते हैं। कुछ नॉमिनल रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह है वो है। अंडर ग्रेजुएट BSc कोर्सेज के लिए मेरिट पे, विच मीन्स आपके 12th स्टैंडर्ड के जो मार्क्स है, पर्टिकुलरली इन फैमिली एंड कम्युनिटी साइंसेस, तो एंट्रेंस एग्जाम्स अंडर ग्रेजुएट के लिए BSc कोर्स के लिए नहीं है। सो आपका मेरिट जो है दैट विल डिसाइड कि आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं। तो एक थोड़ी सी मिसकंसेप्शन या ये भी मैं दूर करना चाहती हूँ, जो पहले होम साइंस के नाम से जाना जाता था, आज उसको हम फैमिली एंड कम्युनिटी साइंसेस फैकल्टी कहते हैं। उसमें 5 डिपार्टमेंट हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज इज 1। हम पूरा लाइफ स्पैन स्टडी करते हैं, चिल्ड्रन को स्टडी करते हैं, विमेन, एडोलेसेंट्स, एल्डरली,
पूरा लाइफ स्पैन. लाइक दैट देयर इज फूड्स एंड न्यूट्रिशन, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल, एक्सटेंशन कम्युनिकेशन, फैमिली एंड कम्युनिटी, रिसोर्स मैनेजमेंट. तो अलग अलग है. हमारे कुछ हायर पेमेंट प्रोग्राम्स भी है. तो इट्स अ होल लिस्ट ऑफ थिंग्स, सम 14 प्रोग्राम्स जो सिर्फ एक फैकल्टी में चल रहे हैं. तो आप सोचिए यूनिवर्सिटी में तो बहुत सारे ज़्यादा प्रोग्राम्स होंगे. तो थोड़ी फेमिलियरिटी अगर हो जाए तो बच्चों को चॉइस करना. और जीकैस पोर्टल जैसे ही एक्टिवेट होगा सारी डिटेल अवेलेबल होगी कि कोर्स का कंटेंट क्या है और कितने साल का कोर्स है. बेसिक इंफॉर्मेशन सारी अवेलेबल हो जाएगी और टाइम भी रहेगा बच्चों को पता करने के लिए. पर्टिकुलरली एनईपी में फ़र्क ये आया है पहले से आज तक कि पहले जब आप होम साइंस या फैमिली एंड कम्युनिटी साइंसेस में एंट्रेंस या आप एंटर होते थे तो आपको सारे स्पेशलाइजेशंस पहले साल में करने पड़ते थे. अब बिकॉज ऑफ एनईपी आप सीधा स्पेशलाइजेशन में एडमिशन लेते हैं. तो जैसे आप ह्यूमन डेवलपमेंट में आपको इंटरेस्ट है, आप सीधा उसमें फ्रॉम डे 1 फर्स्ट ईयर से जा सकते हैं. फिर आपके पास कुछ कुछ इलेक्टिव या चॉइस बेस्ड कोर्सेज हैं, कुछ आपके कोर कोर्सेज हैं, कुछ आपके माइनर मेजर. तो एक पूरा सेट ऑफ कोर्सेज बने हुए हैं. फर्स्ट ईयर में ऑलमोस्ट सेकेंड ईयर तक यू ऑल्सो हैव इंग्लिश. तो आपकी इंग्लिश कॉम्पिटेंसीज, लिखना, कम्युनिकेशन, वो एक पार्ट है. इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, भारतीय ज्ञान परंपरा जो है उस पे हमने एक कोर्स बनाया है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो एनईपी का बहुत बड़ा भाग है, इंडियन नॉलेज सिस्टम भी बहुत बड़ा भाग है. तो उस पे हमने कोर्सेज बनाए कि फैमिली एंड कम्युनिटी साइंसेस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम कैसे अचीव करें. इंडियन नॉलेज सिस्टम्स या ज्ञान परंपरा को फैमिली एंड कम्युनिटी साइंसेस, होम साइंस में हम उसको कैसे जोड़ें. तो ये सारे प्रयोग हमने लास्ट ईयर हमारी आउटलाइंस बना के या कोर्स पास करके किया है. इट हैज़ बीन अ वेरी सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस. और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, सेकेंड ईयर में आएंगे, थर्ड ईयर में आएंगे, तो डाइवर्सिफाई होता है कोर्स और ज़्यादा इंटेंस हो जाता है. तो स्किल बिल्डिंग पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है, एबिलिटी एनहांसमेंट पे है, प्रैक्टिकल कोर्सेज बहुत सारे हैं, इंटर्नशिप्स बहुत सारी हैं. तो ये एक पूरा फ्रेमवर्क, एक स्ट्रक्चर है. पर्टिकुलरली ह्यूमन डेवलपमेंट फैमिली स्टडीज़ में हम ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट जो पहले जाना जाता था या अर्ली चाइल्डहुड, आज हम उसको बिकॉज वी स्टडी द एंटायर लाइफ स्पैन इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स, लो एसईएस कॉन्टेक्स्ट में, ट्राइबल कॉन्टेक्स्ट में, अर्बन कॉन्टेक्स्ट में, बहुत ही जैसे वॉर या इस तरह की स्पेशल सिचुएशंस में, तो ह्यूमन डेवलपमेंट, हमारा विकास कैसे होता है एज ह्यूमन बीइंग्स, तो इसको हम स्टडी करते हैं. चेतन बालवाड़ी हमारा लैब है, तो हम उसमें बहुत सारी अलग अलग रिसर्चेस करते हैं. तो अगर इस क्षेत्र में किसी को इंटरेस्ट है, ह्यूमन बीइंग्स में इंटरेस्ट है कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, हम पे क्या क्या इन्फ्लुएंसेस होते हैं, क्या लोग हर कल्चर में एक तरह के होते हैं, क्या पुरुष और स्त्री के विकास में उनकी पर्सनालिटीज़ में कोई डिफरेंस है, जेंडर, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है. तो ह्यूमन डेवलपमेंट फैमिली स्टडीज़ पर्टिकुलरली एक इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है इनहेरेंटली और एक अप्लाइड कोर्स है जी. तो हम थोड़ा सा साइकोलॉजी, थोड़ा सा सोशल वर्क, थोड़ा सा एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, इस सब को मिला के एक पूरी समझ मानव विकास की देते हैं, फैमिलीज की देते हैं. और इम्पॉर्टेंटली ह्यूमन डेवलपमेंट फैमिली स्टडीज़ में हम बहुत रिसर्च भी करते हैं जी. तो एनईपी 4 साल का कोर्स है, चौथे साल में आपको रिसर्च कॉम्पिटेंसीज भी अच्छे से आपकी बिल्ड हो जाएंगी. राइट. तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है. करेक्ट. पहले समय में एक मिथ था कि भाई होम साइंस कॉलेज है तो सिर्फ लड़कियों के लिए होना चाहिए, बट फैकल्टी ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी साइंसेज है तो लड़कों की एंट्रीज अलाउड है या नहीं अलाउड है, अगर आप वो थोड़ा सा क्लियर कर दें हमारी ऑडियंस को. श्योर, बिल्कुल अलाउड है, काफी सालों से अलाउड है जी. तो वी डू हैव अ साइजेबल नंबर ऑफ मेन स्टूडेंट्स और वो काफी इंटरेस्ट से अलग अलग फील्ड्स में जाते हैं. ह्यूमन डेवलपमेंट फैमिली स्टडीज में भी काफ़ी सारे हमने बॉयज़ को ट्रेन किया है. वो बच्चों के साथ बालवाड़ी में भी काम करते हैं, एल्डरली के साथ ओल्ड एज होम्स में भी काम करते हैं, रिसर्च भी करते हैं, जेंडर रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड बहुत सारी थीम्स पे काम करते हैं. तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत
हैं, और इस तरह का जो पहले एक मिथ होता था कि नहीं होम साइंस तो लड़कियों के लिए है, अब वन इट इज नॉट होम साइंस एनी मोर, सो इट्स बिकम फैमिली एंड कम्युनिटी साइंसेस। एट द सेम टाइम कोई पर्टिकुलर बोर्ड, कोई पर्टिकुलर जेंडर, किसी पर्टिकुलर इस तरह की बैरियर्स अब नहीं है। तो आपने अगर आपका 10th 12th में साइंस बैकग्राउंड है तो भी आप आ सकते हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड है तो भी आ सकते हैं, कॉमर्स है तो भी आप आ सकते हैं। ये भी होता है, होम साइंस भी अवेलेबल होता है स्कूलों में, कई स्कूलों में, तो वो तो अपने आप में इट्स अ गुड फिट। तो ये कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम की भी बॉन्डेज नहीं है। एक और बात मैम मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्लैरिफिकेशन चाहती हूँ कि नॉर्मली जब कहा जाता है कि भाई अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तभी आपको इस डिपार्टमेंट में अपने आप को एनरोल करने की ज़रूरत है, तो क्या ऐसा है कि डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज के अंदर जो कोर्सेज हैं वो सिर्फ टीचर ऑडियंस के कोर्सेज हैं? थोड़ा सा लाइमलाइट डाल सके तो। बिल्कुल, नो थैंक यू, दिस इज अ ग्रेट क्वेश्चन, मुझे बड़ी खुशी होगी क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करने में। देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट फैमिली स्टडीज नाम से ऐसे लगता है कि ये चाइल्ड डेवलपमेंट से उभर के आया है, तो हो सकता है बच्चों की पढ़ाई लिखाई या उनके जो उनका उछेर है, गुजराती में जो कहते हैं, उस पे फोकस है। हाँ, वो फोकस डेफिनेटली है, पर हम सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में या प्री स्कूल या अर्ली चाइल्डहुड में काम नहीं कर रहे हैं। वो हमारा एक स्ट्रांग होल्ड डेफिनेटली है, बट आज हम एनजीओज के साथ काम करते हैं, हम बहुत सारी रिसर्च सेंटर्स के साथ काम करते हैं, कंसल्टेटिव सेंटर्स के साथ काम करते हैं, तो बहुत डाइवर्सिफाई हो चुके हैं हमारे रोल्स। काउंसलिंग काफ़ी लोग करते हैं, डेवलपमेंटल काउंसलिंग जिसे कहते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि इट्स एन इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स, तो काफ़ी सारी सोशल साइंसेस में से ह्यूमन डेवलपमेंट फैमिली स्टडीज़ का कंटेंट आता है, अप्लाइड भी है, तो आप फील्ड पे बहुत ज़्यादा काम करेंगे, तो जहाँ जहाँ ह्यूमन बीइंग्स होंगे, उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रश्न होंगे, वहाँ हम काम करेंगे। तो हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं वो फैमिलीज़ जो लोग बिछड़ जाते हैं या तो उनके साथ काम करते हैं। हेल्पेज इंडिया है विच इज़ वर्किंग विद द एल्डरली, उनके साथ काम करते हैं। बाहर के देशों में ह्यूमन डेवलपमेंट फैमिली स्टडीज़, चाइल्ड डेवलपमेंट, अर्ली चाइल्डहुड, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, इसमें ब्रांच आउट करते हैं। वहाँ काफ़ी वेल एस्टैब्लिश्ड है ह्यूमन डेवलपमेंट फैमिली स्टडीज़, तो हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मास्टर्स करके या मास्टर्स के लिए फिर आगे पीएचडी करने के लिए भी ह्यूमन डेवलपमेंट फैमिली स्टडीज़ में जाते हैं। कुछ लोग साइकोलॉजी में शिफ्ट भी हो जाते हैं, कुछ साइकोलॉजी वाले ह्यूमन डेवलपमेंट सीखने भी आते हैं। तो इस तरह का जो एक्सचेंज है ये भी पॉसिबल है। काफ़ी सारी बिकॉज ऑफ एनईपी आगे जाके बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ भी हैं कि हम एक मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स भी बनाएंगे जिसमें हम साइकोलॉजी और अर्ली चाइल्डहुड फॉर एग्जांपल एक कॉम्बिनेशन ये बन सकता है, सोशियोलॉजी और फैमिली स्टडीज का एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो बहुत सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस आगे जाके हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर कोर्स में बन सकती हैं, बिकॉज इट्स एन अप्लाइड सोशल साइंस। तो अप्लाइड है इसलिए फील्ड और जॉब्स बहुत सारी हैं, नॉट नेसेसरीली रिस्ट्रिक्टेड टू एजुकेशन। बिल्कुल, प्रश्न मेरा है लेकिन इसमें एक और जवाब मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी। मीडिया हाउस, मैंने कभी खुद नहीं सोचा था कि चाइल्ड डेवलपमेंट, उस समय चाइल्ड डेवलपमेंट कहा हुआ मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट फैमिली स्टडीज पढ़ने के बाद कोई मीडिया हाउस में आ सकता है या कोई किड्स का चैनल क्रिएट कर सकता है। मेरे लिए बहुत नया था और शायद हाँ आपके पास भी वो पॉसिबिलिटी है, अगर आप चाहते हैं, आप क्रिएटिवली उस एंड पे सोचते हैं और आप सोचते हैं कि आप अच्छे तरह से कुछ करना चाहते हैं लोगों के लिए और आपके पास प्लेटफॉर्म है, तो क्यों ना आप इस रोल को भी कर देखें। बहुत ही अमेजिंग है, बहुत मज़ा आती है और मैम और हम लोग तो जुड़ते रहते हैं, तो हमें पता है कि हाँ आई थिंक जितना हम किताबों से जुड़े हुए हैं, अगर उतना ही काम हम ऐसे कोई प्लेटफॉर्म पर आकर जब लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो वो अलग ही वैल्यू ऐड करता है उसमें। तो अगर आप चाहें तो आप यहाँ तक भी पहुंच सकते हैं। आई मीन ये हमारा स्टेज बहुत छोटा है, लेकिन आप कहीं और भी जा सकते हैं, बड़े पैमाने पर भी काम कर सकते हैं। मैम, पर्टिकुलरली हमारा डिपार्टमेंट यानी कि फैमिली, जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट फैमिली स्टडीज़ डिपार्टमेंट है, उसके अंडर पर्टिकुलरली कौन से कोर्सेज होते हैं, अगर आप थोड़ा सा बता सकें उसके बारे में।
बारे में? तो एक हमारा 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट BSc प्रोग्राम है, तो वो NEP के हिसाब से जो अब 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है वो है। इसमें मल्टीपल एंट्री एग्जिट है, आप 1 साल करके छोड़ सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं, 2 साल करके डिप्लोमा करके छोड़ सकते हैं, 3 साल डिग्री करके छोड़ सकते हैं, 4 साल ऑनर्स विथ रिसर्च, विदाउट रिसर्च। तो NEP की वजह से बहुत ऑप्शंस खुल गए, बट कंसोलिडेटेड एक 4 साल का BSc प्रोग्राम है ह्यूमन डेवलपमेंट फैमिली स्टडीज स्पेशलाइजेशन में। फिर आपका मास्टर्स हमारा प्रोग्राम है, हमारे पास 2 स्पेशलाइजेशंस है। वन इज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बहुत बात करते हैं, हमने इसको फ्यूचरिस्टिकली सोच के कि अगर हम चाइल्ड डेवलपमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो बात करें, पीसफुल कम्युनिटीज़ की बात करें, चाइल्ड डेवलपमेंट, अच्छा चाइल्ड डेवलपमेंट होगा तो आगे जाके वी विल हैव हेल्दियर वेल एडजस्टेड एडल्ट्स। तो ये सोच के साथ एजुकेशन थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करके एक स्पेशलाइजेशन हमने ये बनाया, चाइल्ड डेवलपमेंट and education for sustainable development. The other specialization in our master's course is lifespan development. तो ये adult development पे थोड़ा सा ज़्यादा lean करता है, थोड़ा सा teenagers, emerging adults, established adults, late adulthood, middle aged people, इनके साथ study करता है, research करता है. We have 20 seats, 10 in child development, 10 in lifespan development at our master's level. ये बहुत ही research intensive course है, बहुत ज़्यादा practical oriented course है। तो हमारे masters के जो बच्चे हैं वो internships में जहाँ जहाँ जाते हैं, we have a 1 month internship. Almost every student comes back with a job ready. तो ये बहुत ही सक्सेसफुल हमारा प्रोग्राम है, और बिकॉज रिसर्च इंटेंसिव है आज इसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है कि क्योंकि अच्छा रिसर्च करने वाले सोशल साइंस में पीपल बहुत कम है। तो हम बच्चों को रेडी करते हैं कि वो रिसर्च कर पाएँ, अच्छे प्रोग्राम प्लानिंग और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कर पाएँ बच्चों के साथ, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के साथ, एल्डरली के साथ, फैमिलीज़ के साथ। तो हम पूरा वेल राउंडेड उनको थियोरी, रिसर्च और प्रैक्टिकल ये तीनों चीज़ों में उनको रेडी करते हैं। कोर्स डिमांडिंग भी है, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स को मज़ा भी बहुत आता है, तो हम उनको रूरल एक्सपोजर भी देते हैं, इंटर्नशिप्स भी देते हैं। सो दिस इज़ आवर मास्टर्स प्रोग्राम। और हमारा सबसे सक्सेसफुल कोर्स हमारा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। वी हैव अबाउट 25 सीट्स इन दिस, और कोई भी ग्रेजुएट 50% एंड अबाव जिसके पास है, तो आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, आर्ट्स ग्रेजुएट हैं, आपने ब्रेक लिया है ग्रेजुएशन के बाद, शादी हो गई, नाउ यू वांट टू कम बैक, तो अगर आपका 50% है ग्रेजुएशन में किसी भी स्ट्रीम में, तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इट इज़ अ 1 ईयर फुल टाइम रेगुलर कोर्स। हम हमारे सारे डिप्लोमा के जो स्टूडेंट्स हैं उनको चेतन बालवाड़ी में ट्रेन करते हैं कि अच्छा अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम कैसे दिया जाए, उसको किस तरह से बच्चों की डेवलपमेंट को एक साइंस की तरह से कैसे समझा जाए। स्कूल्स, अदर चाइल्ड केयर कॉन्टेक्स्ट्स, बच्चों के लिए कैसे उनको डिज़ाइन किया जाए, तो इस सारे कंटेंट में है। आज बड़ौदा की कई सारी आई कैन कॉन्फिडेंटली से 95% of schools in Baroda have our students, our alumni. So it is a very successful course and we wish कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, बिल्कुल, और वाइब्रेंसी हमारे डिपार्टमेंट की बढ़ाए। बिल्कुल मैम कुछ पार्ट टाइम कोर्सेज भी चल रहे हैं डिपार्टमेंट में, फिलहाल खाली फुल टाइम अभी फिलहाल फुल टाइम कोर्सेज हैं, और ये सारे ग्रांटेड एड कोर्सेज हैं हमारे पास। अभी वी डोंट हैव अ हायर पेमेंट, बट फ्रॉम टाइम टू टाइम हम वर्कशॉप्स करते हैं जो जनरल पब्लिक के लिए है, सर्टिफिकेट वाले जो शॉर्ट कोर्सेज हैं वो भी करते हैं। जैसे रिसेंटली हमने प्री स्कूल टीचर्स के लिए किया, वैसे हम एडोलेसेंट्स के लिए वर्कशॉप्स करते हैं। पेरेंटिंग ऑफ एडोलेसेंट्स वो कैसे की जाए, क्योंकि बहुत ही चैलेंजिंग लगता है, डिजिटल पेरेंटिंग
जो है, तो अलग अलग थीम्स पे, रोमांटिक रिलेशनशिप्स पे, फ्रेंडशिप्स पे, सो जो थीम्स हमारी रोजमर्रा की लाइफ में हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो आगे हमें जो स्किल्स की ज़रूरत है, तो अलग अलग थीम्स पे वी हैव वर्कशॉप्स एंड ऑल फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये हमारा ओवर एंड अबाउट टीचिंग फॉर जनरल पब्लिक काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, पर कोई स्ट्रीमलाइंड इस तरह का नहीं है, वी डू इट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इस तरह का ग्रेट, थैंक यू सो मच रचना मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ फिर से जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। और आप सभी को डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट फैमिली स्टडीज़, हालांकि मैम ने यूनिवर्सिटी फैकल्टी के बारे में भी बताया, मैम ने आपको ये भी बताया कि कौन से पोर्टल पे जाना है आपको और कहाँ जाकर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। आपको उसकी डिटेल्स हमारी स्क्रीन पे भी दिखाई देंगी, तो अगर आप कहीं मिस कर दिया हो आपने तो आप वो डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। हाँ, आपको पोर्टल खुलने का इंतज़ार करना पड़ेगा, जब पोर्टल एक्टिव होगा तभी आपको ये डिटेल्स मिल पाएंगी। बाकी यूनिवर्सिटी ऑफिसेज अवेलेबल हैं, फैकल्टी ऑफिसेज अवेलेबल हैं। मैम समय क्या रहेगा अगर वो मिलना चाहें कोई ऑडियंस आकर आपसे? देयर इज गोइंग टू बी अ प्लान, हम वेकेशन में सैटरडे संडे भी खुला रखने वाले हैं, तो कंसल्टेशन के लिए तो अवेलेबल है। ऑल्दो पर्सनली अगर किसी के पास समय ना हो, ना आना चाहे, तो वेबसाइट जरूर देख लें यूनिवर्सिटी की और हमारे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की, तो उससे भी काफी कुछ उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हमारे सबके फोन नंबर्स वगैरह अवेलेबल है वहाँ पे, सो बात हो पाएगी। कितने लोग अगर बड़ौदा के बाहर हैं, नहीं आ पाते हैं पर्सनली, तो ये है पॉसिबिलिटी। अदरवाइज एक पूरा वहाँ पे हेल्प डेस्क होने वाला है, एंड पीपल कैन अप्रोच अस, एंड ऑफ कोर्स यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम। फैकल्टी भी यही हैं, हम भी यही हैं। प्लीज डू कम टू द फैकल्टी एंड चेतन बालवाड़ी, एंड यू विल बी गाइडेड एब्सोल्युटली। हमेशा बहुत ही वार्म वेलकम रहता है वहाँ पर, और एटमॉस्फेयर भी उतना ही वार्म होता है। बालवाड़ी है तो बच्चों की चहल पहल तो रहती है, लेकिन क्रिएटिविटी जो है वो भी आपको बहुत सारी झलकती हुई दिखाई देगी। मैं तो ये कहूँगी कि आप स्टूडेंट नहीं हैं, आप एक हाउसवाइफ भी हैं, एक होम मेकर हैं या एक मदर हैं, और आप जानना चाहते हैं कि मेरे बच्चे में ऐसे बदलाव क्यों हो रहे हैं या कौन सी उम्र में क्या बदलाव होंगे, वो समझने के लिए भी आप ये कोर्स कर सकते हैं, अपनी जानकारी के लिए, अपने नॉलेज को अपडेट करने के लिए, क्योंकि ये ह्यूमंस के साथ रिलेटेड का कोर्स है। आप चाहे फिर मदर हैं, फादर हैं, डॉटर हैं, सन हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं आपके घर में, सबको लगती डिटेल्स यहाँ पे होती हैं। ये कोर्स में हर किसी की छवि ली जाती है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट कोर्स है। बाकी कोर्सेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है फैकल्टी में, डेफिनेटली अगर आपकी लाइकिंग है, इसका झुकाव है इसकी तरफ, तभी आप इसकी ओर ज़रूर जाएं। पर बहुत अमेजिंग कोर्स है, और जो भी डिटेल्स हैं हमारी स्क्रीन पे चल रही हैं, और जैसे मैम ने बताया आप वेबसाइट भी ज़रूर चेक कर सकते हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। VNM TV किड्स का यूट्यूब चैनल है, इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और ये जो वीडियो है इसे प्लीज़ शेयर करें, ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं या फैमिली में जिन्हें इंटरेस्ट है बच्चों में, फैमिलीज़ में, एल्डरली में, रिसर्च वर्क में, तो ज़रूर आप ये वेबसाइट देखें और कोर्सेज़ को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, और हमसे जुड़े रहें। इस तरह अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।